हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लेकिन विद इन ए वीक और 2 आपको दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है या पिंक ब्राउन आपको डिस्चार्ज आता है। तो इसके लिए आपको क्या सावधानी रखनी है और इससे कैसे बचें। डेफिनेटली जब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया था तो आपने कंसीव कर लिया था, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। उसके पीछे रीजन रहता है कि आपका एग क्वालिटी कम थी या आपकी एज ज्यादा होने के कारण, किसी और कारण, लाइफस्टाइल डाइट स्टाइल के कारण आप में हार्मोन लेवल कम था। तो अब हम इसको कैसे रोकें कि बड़ी मुश्किल से तो आपने कंसीव किया था और अब आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली ये अच्छी बात तो नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले कि जैसे ही आपको लगे कि थोड़ा सा पेन है या पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज आया है तो आपका ये जो बेड है जो सीधा था इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दीजिए, इसको ऊपर की तरफ उठा दीजिए, बिल्कुल हल्का सा 4-5 इंच 3 इंच जितना आप उठा सकते हैं। अगर आप पूरे की पूरे बेड को नहीं उठा सकते तो आप बेड को बिल्कुल सीधा रहने दें, लेकिन इसके ऊपर जो आपने मैट्रेस बिछा रखा था उस मैट्रेस को आप बीच में यहाँ कुछ भी रख के आप अपने मैट्रेस को पांव की तरफ से ऊंचा उठा दीजिए और अब आप इसके ऊपर आराम से लेट सकते हैं। इस तरीके से इस पोजीशन में आप लेटिए। और कब तक लेटना है, ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लेट लिए, 4 घंटे, 4 दिन नहीं। जब तक आपको पूरी तरह से कंफर्ट नहीं मिलता, ब्राउन डिस्चार्ज आना बंद नहीं होता, तब तक आप इस तरीके से लेटिए। केवल और केवल वॉशरूम जाने के लिए ही आपने उठना है। घर के छोटे मोटे काम, ऑफिस के काम, किसी भी तरीके के काम आपने नहीं करने हैं। इसके साथ आपको ध्यान देना है कि आप कोल्ड वाटर, जो चिल्ड वाटर होता है, उसको आपने नहीं पीना। चिल्ड वाटर को हटा दीजिए, आप नॉर्मल वाटर पीना स्टार्ट करिए। बाथ के लिए भी आप नॉर्मल या लूक वार्म वाटर से आप बाथ लीजिए। और ऐसे केसेस में आप बाथ को भी 1 या 2 दिन अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करिए, क्योंकि आपके लिए बिस्तर से उठना बिल्कुल मना है। जब आपको लगे कि अब आपका ये बंद हो गया है तो ही आप उठिए, या आपको डॉक्टर के पास जाना है, अल्ट्रासाउंड कराना है, इस केस में आपने उठना है और बड़े ध्यान से बिना किसी जर्क के आपने डॉक्टर के पास जाके अल्ट्रासाउंड कराना है। दूसरा, डॉक्टर्स आपको जो भी प्रेस्क्रिप्शन देते हैं उसमें वो आपको कुछ हार्मोन बढ़ाने वाले आपको प्रेस्क्रिप्शन देंगे। उन प्रिस्क्रिप्शंस में आपने कोई केयरलेस नहीं रखना। अगर उन्होंने कहा है कि वीक में 4 टैबलेट खानी है तो 4, और उन्होंने कहा है 6 तो आपने 6 लेनी है, क्योंकि हार्मोन्स की कमी की वजह से भी आपका बेबी ग्रो नहीं कर पाता। और ऐसे टाइम पे, खासतौर से ऐसे टाइम पे आप कोशिश करिए कि कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपका जो बॉडी मूवमेंट है वो यहाँ पे कम हो गया है, तो आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। इसके लिए आप सैलेड और दाल का पानी, सूप, इस तरह की चीजें, मिल्क ले सकते हैं। लेकिन पपीता, चीकू और अनानास, पपाया, चीकू, पाइनएप्पल आपने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप ये छोटी छोटी सी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपने जो इतनी मुश्किल से कंसीव किया है आप उसको कंटिन्यू भी कर पाएंगे। और अगर आपने सोचा कि कोई बात नहीं, खाली बैठे ही तो हैं, खाली जाके आना ही तो है, ऐसा बिल्कुल मत करिए। अपने बेबी को अच्छे से इम्प्लांट होने दीजिए, अपनी बॉडी के हार्मोन लेवल को इंक्रीज करिए और कोशिश करके एल्कलाइन डाइट लेते रहिए। एल्कलाइन डाइट का हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है,
उससे आपके हार्मोन लेवल भी सही रहते हैं, क्योंकि मिनरल रिच डाइट लेने से आपको मिनरल्स की और विटामिन्स की कोई कमी नहीं होती है। और फिर भी अगर डॉक्टर्स आपको सप्लीमेंट देते हैं तो आपने उसको भी लेते रहना है। तो स्टे हेल्दी, सेफ प्रेगनेंसी, हैप्पी प्रेगनेंसी।